श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के द्वितीय खंड अध्याय 28 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 29 का पाठ करेंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। सती का योगा अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर देना। दर्शकों का हाहाकार, शिव पार्षदों का प्राण त्याग तथा दक्ष पर आक्रमण, ऋषभों द्वारा उनका भगाया जाना तथा देवताओं की चिंता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मौन हुई सती देवी अपने पति का सादा स्मरण करके शांत चित्त हो सहसा उत्तर दिशा में भूमि पर बैठ गई। उन्होंने विधि पूर्वक जल का आचमन करके वस्त्र ओढ़ लिया और पवित्र भाव से आंखें मूंद कर पति का चिंतन करते हुए योग मार्ग में स्थित हो गई। उन्होंने आसन को स्थिर कर प्राणायाम द्वारा प्राण और आपान को एक रूप करके नाभि चक्र में स्थित किया। फिर उदान वायु को बलपूर्वक नाभि चक्र से ऊपर उठाकर बुद्धि के साथ हृदय में स्थापित किया। तत्पश्चात शंकर की प्राणवल्लभा आनिंदा सती उस हृदय स्थित वायु को कंठ मार्ग से भ्रुकुटियों के बीच में ले गई। इस प्रकार दक्ष पर कुपित हो सहसा अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने अपने संपूर्ण अंगों में योग मार्ग के अनुसार वायु और अग्नि की धारणा की। तदंतर अपने पति के चरणार बिंदु का चिंतन करती हुई सती ने अन्य सब वस्तुओं का ध्यान भुला दिया। उनका चित्त योग मार्ग में स्थित हो गया था, इसीलिए वहां उन्हें पति के चरणों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ सती का निष्पाप शरीर तत्काल गिरा और उनकी इच्छा के अनुसार योगा अग्नि से जलकर उसी क्षण भस्म हो गया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब यह घटना देखी तब वे बड़े जोर से हाहाकार करने लगे। उनका वह महान अद्भुत विचित्र एवं भयंकर हाहाकार आकाश में और पृथ्वी तल पर सब और फैल गया। लोग कह रहे थे, हाय महान देवता भगवान शंकर की परम प्रेयसी सती देवी ने किस दुष्ट दुर्व्यवहार से कुपित हो अपने प्राण त्याग दिए। अहो ब्रह्मा जी के पुत्र, इस दक्ष की बड़ी भारी दुष्टता तो देखो। सारा चराचर जगत जिसकी संतान है उसी की पुत्री मनस्विनी सती, जो सदा ही मान पाने के योग्य थी, उसके द्वारा ऐसे निरादृत हुई कि प्राणों से ही हाथ धो बैठी। भगवान वृषभ ध्वज की प्रिया सती सदा सभी सत्य पुरुषों के द्वारा निरंतर सम्मान पाने की अधिकारिणी थी। वास्तव में उनका हृदय बड़ा ही असहिष्णु है। प्रजापति दक्ष ब्राह्मण द्रोही, इसीलिए सारे संसार में उसे महान अपयश प्राप्त होगा। उसकी अपनी ही पुत्री उसके अपराध से जब प्राण त्याग करने को उघत हो गई, तब भी उस महा नरक भोगी शंकर दोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे उसी समय शिव जी के पार्षद सती का यह अद्भुत प्राण त्याग देख तुरंत ही क्रोध पूर्वक अस्त्र शस्त्र ले दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। यज्ञ मंडप के द्वार पर खड़े हुए भगवान शंकर के समस्त 60,000 पार्षद, जो बड़े भारी बलवान थे, अत्यंत रोष से भर गए और हमें धिक्कार है ऐसा कहते हुए भगवान शंकर के गढ़ों के वे सभी वीर यूथपति बारंबार उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। देववर से कितने ही पार्षद तो वहां शोक से ऐसे व्याकुल हो गए कि वे अत्यंत तीखे प्राणनाशक शास्त्रों द्वारा अपने ही मस्तक और मुख आदि अंगों पर आघात करने लगे। इस प्रकार 20,000 पार्षद उस समय दक्ष कन्या सती के साथ ही नष्ट हो गए। वह एक अद्भुत सी बात हुई। नष्ट होने से बचे हुए महात्मा शंकर के वे प्रथम गढ़ क्रोध युक्त दक्ष को मारने के लिए हथियार उठा लिए उठ खड़े हुए। मुने उन आक्रमणकारी पार्षदों का वेग देखकर भगवान भृगु ने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए नित्य अपहता असुरा रक्षा वेदाशिदा इस यज्ञ मंत्र से दक्षिणा अग्नि में आहुति दी। भृगु के आहुति देते ही यज्ञ कुंड से ऋषभ नामक शास्त्रों महान देवता, जो बड़े प्रबल वीर थे, वहां प्रकट हो गए। मुनीश्वर उन सबके हाथ में जलती हुई लकड़ियां थी। उनके साथ प्रथम गढ़ों का अत्यंत विकट युद्ध हुआ, जो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उन ब्रह्मा तेज से संपन्न महावीर ऋषभ भुजाओं की सब ओर से ऐसी मार पड़ी जिससे प्रथम गढ़ बिना अधिक प्रयास के ही भाग खड़े हुए। इस प्रकार उन देवताओं ने उन शिवगढ़ों को तुरंत मार भगाया। यह अद्भुत सी घटना भगवान शिव की महाशक्ति इच्छा से हुई। वह सब देखकर ऋषि इंद्रादि देवता मरुदगढ़
विश्वदेव, अश्वनी कुमार और लोकपाल चुप ही रहे। कोई सब ओर से आकर वहां भगवान विष्णु से प्रार्थना करते थे कि किसी तरह विघ्न टल जाए। वे विघ्न हो बारंबार विघ्न निवारण के लिए आपस में सलाह करने लगे। प्रथम गणों के नाश होने और भगाए जाने से जो भावी परिणाम होने वाला था उसका भली बात विचार करके उत्तम बुद्धि वाले श्री विष्णु आदि देवता अत्यंत उद्विग्न हो उठे। मुने इस प्रकार दुरात्मा शंकर द्रोही ब्रह्मबंधु दक्ष के यज्ञ में उस समय बड़ा भारी विघ्न उपस्थित हो गया। दोस्तों, यहीं पे ये 29वां अध्याय संपूर्ण समाप्त होता है। अब इसके आगे की कहानी हम जानेंगे 30वें अध्याय में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।